नमस्कार, मैं हूं विमलेंद्र मिश्रा और आप सभी का स्वागत है बिहार टेल्स पे। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिर से एक बार दीदार दर्शक से हैप्पी रोशन जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है हमारे चैनल बिहार टेल्स पे। और इससे पहले भी आप बहुत सारा लिटिल बाइट भी देकर गए हैं हमारे चैनल पे, जो कि काफ़ी वायरल हुआ है, जिसमें से भितियारवा आश्रम वाला तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो आज और भी जानेंगे बिहार के बारे में जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपके दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार और आपका तहे दिल से धन्यवाद। बिहार टेल्स के माध्यम से आप बिहार के मुद्दों को लगातार सबके बीच में लाते रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक बिहारी हूँ और बिहार के मुद्दों पर आप जब बात करने आते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ, एक बिहारी होकर के बिहार के मुद्दे पे बात कर रहा है। अभी बिहार का मुद्दा जब भी आता है तो अभी तो बिहार में जो चल रहा है, अभी तो हॉट मुद्दा वही है, बिहार का पॉलिटिक्स। जी। नीतीश कुमार का अचानक से है कि वो रिजाइन दे रहे हैं, उसके बाद अचानक से खबर आ रहा है कि वो दिल्ली के लिए अब रुख कर रहे हैं, फिर अचानक से खबर आ रहा है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का दावेदार लाएगी। तो ये सब जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, नीतीश कुमार के साथ में दगाबाजी है और नीतीश कुमार के साथ में दगाबाजी यानी पूरे बिहार के साथ दगाबाजी और खासकर महिला समाज के साथ दगाबाजी। मेरी नज़रों में तो यही है दिलो भाई, क्योंकि सोचिए कि आप जब नारा देते हैं 25 से 30 फिर से नीतीश, आप अपने नारा के साथ में नहीं हैं। आप जिस बात को कह करके जिस जज्बात को लूटते हैं उसी जज्बात के साथ खेल लेते हैं। क्या मतलब है? आपने जज्बात के साथ खेला है। अगर नीतीश कुमार 26 में फिनिश होते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, नहीं भाई, कोई भी आप उनको मंत्रिमंडल में जगह दे दो, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे दो, राज्यसभा सांसद बना दो, राष्ट्रपति बना दो, लेकिन बिहार का जो नहीं होता है कि एक माँ का ख्वाहिश होता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन उसका बेटा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता, कुछ और बन जाता है, चाहे वो एक्टर बन जाए, कितना भी नाम बेशुमार बन, लेकिन कसक रह जाती है। सेम चीज़ वही बिहार के साथ भी है। लेकिन ये होता है ना कि अभी नीतीश कुमार की जो बागडोर 2 दशक से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और काफ़ी सराहनीय रहा उनका ये जो भी कार्यकाल था जी, जिसमें आपको बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले देखने को मिले। खासतौर पे शुरुआत में जब वो लड़कियों के लिए वो साइकिल योजना लाए थे और लड़कियों के लिए जो प्रोत्साहन राशि और छात्रवृत्ति वगैरह, जिसमें लड़कियों को एक रुख बन गया था कि हाँ, पढ़ना चाहिए। हर गार्जियन मतलब एक मोटिवेशन आ गया था अंदर में कि नहीं, मेरी बेटी को पढ़ाना है। क्योंकि बिहार में गरीब की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। बिहार गरीबी रेखा के नीचे बिहार में बहुत सारे लोग हैं, तो उनको अगर 10,000 रुपया मिलता है, 25,000 रुपया मिलता है, 50,000 रुपया अगर मिलता है, अपने बेटी को उस पैसे के लिए भी पढ़ने देते हैं, क्योंकि अपने घर से पैसा नहीं लगाना पड़ता है। तो उस गरीब जो लोग सोचते हैं कि भाई क्या ही कर दिया, हम आप नहीं सोच पाएंगे शायद, क्योंकि हमारे पास पैसा अगर हमारे घर में आ रहा है तो हमने बेटी के पढ़ाने के लिए पैसे खर्च कर दिए। लेकिन जिनके घर पे पैसा ही नहीं आता, मजबूरी में अपने बेटा को पढ़ा रहे हैं ताकि घर को संभाल पाएगा, लेकिन बेटी का फ्री में अगर शिक्षण कार्य अगर हो जाए तो क्यों नहीं पढ़ाना चाहेगा? और उस पैसे से कुछ पैसे घर वाले बचा भी लेते हैं और फिर भी उसके बावजूद बिहार की बेटी कहीं ना कहीं नाम बढ़ाती है, बिहार की बेटी आगे आती है। आज बिहार की बेटियाँ देखिए कैसे कमाल कर रही हैं। और ये आपको बात बता दूं कि ऐसे बिहार की बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ जाकर के बिहार की नाम रोशन कर रही हैं, अपने माँ बाप की नाम रोशन कर रही हैं और बिहार सरकार ने जो भरोसा मतलब दिखाया उनके ऊपर, उस भरोसा को वो जीत रही हैं। और उसके साथ साथ ये लड़कियों की बात नहीं हो रहा था, बोल रहे कि बिहार की जो 90% जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार से काफी प्रभावित हुई हैं। जी बिल्कुल, कोई जैसे कि जब मेरा बचपन था उस समय नीतीश कुमार, हम लोग काफी छोटे थे, उस समय क्या होता है जब होली वगैरह आती थी जी, तो होली ही नहीं, ऐसे ही आम दिन पे भी बिहार में दारू ओपन था। उस समय क्या होता था, महिलाओं को एक अलग लेवल का उनके साथ मतलब पीटम पिटाई वाला माहौल बना रहता था। हस्बैंड आया पी के ऐसे मारना शुरू, तो ये उस हवास में नहीं थे, सिविक सेंस भी नहीं था और पीने के बाद तो सिविक सेंस के नाम पर सिविक सेंस जीरो नहीं, माइनस में जाता था। और माइनस में जाने के बाद महिलाओं के साथ जो जुर्म होता था, उस जुर्म की गवाही है एक महिला से बेहतर मैं और आप दिलू भाई यहाँ स्टूडियो में बैठ करके नहीं दे सकते हैं। और ये सच्चाई है। इस दर्द को कोई समझा तो अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समझा और इसी वजह से उन्होंने शराबबंदी करी। बशर्ते शराब मिल जाता है, लेकिन मजाल किसी का तो नहीं है ना, शराब पी कर आकर तांडव कर दे, गलती से फोन चला गया और पुलिस आ गई और मशीन लगाया और दारू पिए हो पकड़े गए तो फिर तो आप फंस गए ना। तो इस बात का डर बनता था और अपने पत्नी के पास आहिस्ते से ही आते थे। पत्नी बेटी है जो भी घर में सब सुरक्षित है, तो उन्हें पता है कि अगर ऐसा करके जाते हैं तो वो कानून एक्शन लेगी। लेकिन वही अगर सपोज कीजिए कि ये शराबबंदी नहीं होता, शराब फ्री होता, तो एक तो भाई घर परिवार वाले आए जुर्म कर दिए, भाई बोल भी नहीं पा रहे, कुछ कह भी नहीं पा रहे, कोई एक्शन भी नहीं ले, क्यों अब किस बात को पति को सजा दिलवाने कोई जाएगा, कोई अपने बेटी को सजा दिलवाने जाएगा। और सजा दिलवा दिया तो गुनाह उसके नजर हमेशा गुनाह कर, हमारी बेटी हमारे खिलाफ में एक्शन ले ली, हमारी पत्नी हमारे खिलाफ में एक्शन ले ली, हमारी माँ हमारे खिलाफ में एक्शन ले ली, तो उस रिश्तों को तार तार कर दिया जाता है उसके बाद। लेकिन वही अगर भाई आप दारू पी करके जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो यहाँ रिश्ता तार तार नहीं होता है। यहाँ पर पुलिस आप गाली दिया, पुलिस प्रशासन दारू पी रहे पकड़ के लेकर भाग गई। तो यहाँ पर पुलिस आपकी जो मुठभेड़ है, आपका जो कला है वो पुलिस प्रशासन से है और पुलिस प्रशासन हमको सुधारने, हमको संवारने और हमको बचाने के लिए हमारे लिए ही है। लेकिन अगर हमारा परिवार अगर टूट जाए तो परिवार के टूटने के बाद इंसान रह के भी क्या कर लेगा। और इस परिवारवाद को, इस परिवार को सही तरीके से चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का जो दूरदर्शी सोच था, उस सोच को हम सदैव सलाम करते हैं, चाहे शराबबंदी रहे या न रहे। लेकिन इस सोच की और इस सोच के प्रयास को अपने कार्यकाल में जो उन्होंने पनाह दिया, उस पनाह को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इनका जो कार्यकाल था, जो 20 दशक का जो 2 दशक का काल जो चला इनका मतलब कार्यकाल,
इसमें देखने को मिला मतलब कि जो बिहार उस समय था, एक जंगल राज वाला माहौल था, बिजली तो खैर छोड़िए, बिजली ना के बराबर थी, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था, रोजगार नहीं था, शिक्षा नहीं था, और बिहार एक बीमारू राज्य के तौर पर जाना जाता था। ये कटु सत्य था और इस सत्य से कोई मुंह नहीं फेर सकता। अगर आज के तारीख में इतना विकास होने के बावजूद इतनी कमियां अगर दिलू भाई नजर आती हैं, तो सोचिए जब विकास की बागडोर उन हाथों में थी जहां पर एक नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लगा दिया जाता है और ऐसा आरोप लगाया जाता है कि बोलने में भी शर्म आती है कि हमारे बिहार के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे थे। वही बात जब हमारी वर्तमान मुख्यमंत्री की बात आती है तो इनके दामन में व्यक्तिगत तौर पर और इनके व्यक्तित्व के ऊपर एक भी धब्बा अगर नजर आ जाए तो कुछ कहा जाए। पलटना और बदलना, बिहार के लिए बदलना अगर पड़े और बिहार के लिए पलटना पड़े तो शायद उसको सार्थक बताया जा सकता है। आपने विपक्ष से भी हाथ मिलाया, आपने पक्ष से भी हाथ मिलाया, आपने सबसे हाथ मिलाया, उसके बाद भी अपने सत्ता में कहीं ना कहीं कुछ उठा पटक देखा, तभी तो इधर उधर जाते रहे, तभी तो आप एक दूसरे को अपनाते रहे। यही तो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी खूबसूरत राजनीति के आयाम को पहचानने का तरीका था, जो आज तक उनको सत्ता से बाहर कभी रख ही नहीं पाया। और सत्ता से बाहर अगर जा रहे हैं तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ना कि हार के जा रहे हैं। ये भी उनके लिए गुरूर और स्वाभिमान का बात होगा। एक चीज़ है, नीतीश कुमार ने अभी जो सत्ता में है बीजेपी के साथ भी काम किया, फिर दूसरे अलायंस के साथ भी काम किया जी। लेकिन इतने होने के बाद भी, विपक्ष और पक्ष दोनों के साथ हाथ मिला के काम करने के बाद भी आज तक नीतीश कुमार पे एक दाग तक नहीं आया जी। एकदम स्वच्छ छवि रहा उनके बिहार के लिए। बहुत सारे नेता पर बहुत सारे करप्शन चार्ज है, लेकिन नीतीश कुमार पे एक भी करप्शन चार्ज नहीं है। यहाँ तक कि ये भी बोला जा रहा है कि अपने जितने भी समय का कार्यकाल था, अपने कार्यकाल में अपने बेटे तक को सामने नहीं लाया। सच्चाई है ये। आप बताइए कि निशांत कुमार को 2 साल पहले अगर छोटे बच्चे को ग्राउंड में जाइएगा, उतरिएगा, आप ग्राउंड में पूछिएगा बच्चों से, निशांत कुमार को लोग जानता भी नहीं होगा। लोग का छोड़ दीजिए, छोटे छोटे बच्चे जो है ना, मोदी का नाम जानते होंगे, नीतीश का नाम जानते होंगे, लाल का नाम जानते होंगे, तेजस्वी का नाम जानते होंगे, लेकिन निशांत का नाम नहीं जानते होंगे। इसलिए नहीं कि निशांत कुछ नहीं है, इसलिए कि निशांत को नीतीश कुमार कभी सामने लाए ही नहीं। उनको अपना बेटा नहीं, अपना बिहार बनाना था पहले। बेटा तो कभी भी बन जाएगा अपने काबिलियत के दम पे, या फिर जो लोग का प्यार, जो जिसने बिहार को बनाया, बिहार के लोग उनका बेटा खुद ब खुद बना देंगे। भरोसा दिल से लेकर के कोई चलता है, जमाना उनको सलाम करता है, और सलामी नीतीश कुमार से ज्यादा कौन ही बिहार में ले सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने काम किया है, जमीनी स्तर पे काम किया है। ये सच्चाई है, इससे कोई भी एतराज नहीं कर सकता है। कुछ कमियां हैं, हर सरकार में कमियां हैं, क्योंकि एक घर चलाते टाइम भी एक बाप जो होता है ना, तो अपने बेटा बेटी की खुशी के लिए सब चीज करता है और जी जान लगा करता है। उसके बावजूद भी अपने बेटा बेटी को एक दुनिया के सबसे जो खास इंसान है उसकी बराबरी नहीं करा पाता। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मानसिकता, उसकी नीयत खत्म थी, बस ये था कि कुछ मजबूरियां थी। बिहार के साथ भी तमाम मजबूरियां रही हैं, जिसकी वजह से बिहार आज विकसित, उतना ज्यादा विकसित नहीं है बाकी राज्यों के मुकाबले या भारत में, लेकिन हाँ, जहां था वहां से बहुत आगे है।